बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन और मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज की हरासत सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। मियाँ शहबाज शरीफ ने बरस सा बरस इस सूबे की खिदमत की है और आपको इस सूबे के हर कोने में, हर शहर में, हर इलाके में आपको शहबाज शरीफ की खिदमत के निशान मिलते हैं। ये जो हफीज़ सेंटर पे आतिशबाजी हुई है और वहाँ जो 20 लोग रूफ टॉप पे थे, अल्लाह ताला बचाने वाला है, लेकिन वो जो स्काई क्रेन थी वो कौन लेके आया था? शहबाज शरीफ लेके आया था। उससे पहले तो हमने कभी इस मुल्क में इस तरह की इक्विपमेंट देखी नहीं है। आप यूनिवर्सिटीज़ देखें, कॉलेजेस देखें, हॉस्पिटल्स, बर्न यूनिट्स, आप रोड नेटवर्क देखें, आप फ्लाईओवर्स देखें, आप फार्म टू मार्केट रोड्स देखें जिनका पूरे पंजाब में जाल बिछा हुआ है, और पंजाब के शहरों को देखें, आप देहात को देखें, आपको हर तरफ शहबाज शरीफ के किए हुए काम नज़र आते हैं और जो अवामी फलाह के काम। इन्होंने क्या किया 2.25 साल में, सवाए इंतकाम के, गालियाँ देने के और झूठ बोलने के या महंगाई करने के, लोगों का बेड़ा गर्क करने के, लोगों के कारोबार इन्होंने तबाह करके रख दिए हैं और नैब को लगाया हुआ है लोगों के पीछे ताकि इकॉनमी जो है उसका बिल्कुल पहले ही मेल्ट डाउन हो गया, वो तबाह बर्बाद हो जाए। तो मैं अहले पंजाब को मुखातिब करके ये कहना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ मोहसिन पंजाब है। उसने बतौर वज़ीर आला नहीं, बतौर खादम पंजाब की खिदमत की है। उसने कोई करप्शन नहीं की है, उसके खिलाफ कोई बात ही नहीं है। पहले भी आपने गिरफ्तार किया और अब भी इमरान खान का फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, तो ठीक है, चलाते रहे आप इमरान खान साहब का फरमाइशी प्रोग्राम। अगर उनका फरमाइशी प्रोग्राम, आप तो इत्तेदाल की बात करते थे जब तक बाहर थे, वो जो इत्तेदाल की बात करने वाली आवाज़ थी उसे जंदान खाने में डाल दिया गया। अब लड़ाई छिड़ गई है और ये लड़ाई कहाँ जाके रुकेगी कोई नहीं जानता, लेकिन इस लड़ाई का शील्ड और क्रेडिट इमरान खान साहब को मिलेगा। जो भी इस मुल्क में होगी खराबी, तबाही, बर्बादी, जिसकी भी होगी, इमरान खान साहब को उसकी शील्ड मिलेगी, क्योंकि उनका करप्शन का चूरन बिकना चाहिए, उनका मंत्रा चलना चाहिए जो नहीं चल रहा। वो अकेले ही खड़े हैं, वज़ीर आज़म हाउस की चोटी पे खड़े हैं और वो समझ रहे हैं कि मैं बहुत मकबूल हूँ। मैंने आज सुबह भी कहा था, अगर आप इतने मकबूल हैं तो जलसे कीजिए ना, आए मैदान में। गुजरांवाला में और कराची में PDM का जलसा हुआ है, आप भी करके दिखाइए 2 जलसे, देखते हैं कि आप कितने पानी के अंदर हैं। आप दे के फिर ये मुँह पे हाथ फेरना, मैं ये VIP जेल नहीं होगी। कौन सी VIP जेल थी भाई? 8x12 के सेल थे, उन सेलों में हमने सब लोगों ने टाइम गुजारे हैं। सारे लोगों ने उम्र के इस हिस्से में उन्हीं सेलों में आम लोगों की तरह जेल काटी है। तो ये जेलों की धमकियां देना, रोज़ एक नया मुकदमा बनाना, मादर मिल्लत जिंदाबाद पे मुकदमा बना दो, तकरीर पे मुकदमा बना दो, बागी करार देना, तो ठीक है, खेलें आप पंजाब के लोगों के जज्बात के साथ। बाकियों के साथ तो पहले खेल चुके हैं, बलूचिस्तान और अपना सिंध के साथ और उस बाकी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ। तो पंजाब बचा, इसको लगाओ रगड़ा, अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत महंगा रगड़ा है, इसकी कीमत सब ने अदा करनी है। मैं जेल से पहले भी ये बात कहता था, मैं जेल से आके भी यही बात कहता था, मैं आज फिर यही बात 6 महीने से आया हुआ कह रहा हूँ, शायद फिर जाना पड़े, यही कहता रहूँगा कि आप चीज़ों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले गए हैं तकरीबन, और ये क्रेडिट जाता है इमरान खान को और उनकी बात मानने वालों को, जो उन्हें समझाते नहीं हैं उनकी बात मानते हैं कि आप कहाँ आके खड़े हो गए हैं। एक नफसा नफसी है, एक इंतशार है, लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही, लोग रो रहे हैं, और एक तरफ तो रोटी पूरी नहीं हो रही, एक तरफ पाकिस्तान की सालमियत को खतरात लाक है। आपका CPAC बैक बर्नर पे चला गया है और वो इंडियन जो है वो खुश हैं। इंडियन तब खुश होते हैं जब पाकिस्तान की मईशत डूबती है। इंडियंस तब खुश होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट, जब पाकिस्तान के अंदर खुल्फशार और इंतशार पैदा होता है। और ये इंतशार और खुल्फशार किसने पैदा किया? हमने पैदा किया। हम तो 2.25 साल ये और साल पिछला 3-3.5 साल से मार खा रहे हैं और चुप करके मार खाए जा रहे थे। पर आप चुप करके कितनी देर मार खाएंगे? बस भी नहीं करते थे। ख्वाजा साहब ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान की सालमियत को खतरा हो गया, और दूसरी जानिब अब आप लोगों की अपोजिशन की जो तहरीक है वो भी बड़ी तेज़ी से इस वक्त जारी है। गुजरांवाला में भी जलसा हो गया है, कराची में भी हो गया और अब कोयटा में भी होने जा रहा है। समझते हैं कि जनवरी से पहले हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएंगे आप? देखें, मैं बातें करता हूँ जो मुझे, जो आज हालात हैं ये नहीं रहेंगे, क्योंकि जब भी अपोजिशन का इत्तेहाद बन जाता है और चल पड़ता है
तो उसके कोई ना कोई नताइज तो बरामद होते हैं, डेंट तो पड़ता ही पड़ता है। अब बात यह है कि हुकूमत इसे कैसे हैंडल करती है, और अगर वजीर कर दे और धमकियाँ देनी शुरू कर दे, बजाय इंगेज करने के वो लड़ाई या सीने चढ़ा के शुरू कर दे, तो फिर सोचें अंजाम क्या होगा। तो अंजाम तो इसका ठीक नहीं है, लेकिन अब हम एक खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए बतौर एक सियासी कारकुन के, मुझे 40-45 साल हो गए हैं काम करते हुए, मेरी जिम्मेदारी है ये कहना बतौर एक मेंबर पार्लियामेंट के, इस शहर के एक नुमाइंदे के, मैं यहाँ से 7 बार असेंबली में गया हूँ, लोकल बॉडीज़ में रहा हूँ, यहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता रहा हूँ, दर्जनों इलेक्शन लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह जीते हैं। मैं ये कहने का हक रखता हूँ लाहौर के एक लिस्टमेट नुमाइंदे के तौर पे कि हुकूमत पाकिस्तान को गलत सिमत में लेके जा रही है, हुकूमत पाकिस्तान में तकसीम की बुनियाद रख रही है, हुकूमत अदारों के बीच लड़ाई कराना चाहती है और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं आप। और आपके फरमाइशी प्रोग्राम ही ख़त्म नहीं होते वज़ीर आज़म साहब। आपका फरमाइशी प्रोग्राम ख़त्म हो तो मुल्क के अंदर कोई अमन की बात हो। अगर आपकी फरमाइश यही रहेगी कि इनको जकड़ दो, इनको मार दो, इनको जेलों में डाल दो और मैं अकेला यहाँ पे राज करूँगा, ये कभी हुआ नहीं है 72 साल में, अभी भी नहीं होगा। सिर्फ खराबी पैदा होगी और ख़राबी बिस्यार पैदा होगी। खास साहब, आप भी समझते कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो तकारीर हैं हालिया, वो भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और पोलिटिकल जो है पार्टीज हैं उनके दरमियान खलीज बढ़ रही है? कि खलीज बढ़ रही है, इसको ना मानना तो मैं समझता हूँ बड़ी नामाकूल बात होगी, लेकिन इसके हालात और इसका पस मंज़र जो है उसको भी इवेल्युएट करना चाहिए कि ये वक्त क्यों आया। जो शख्स मुफाहमत की बात करता था वो तो जेल में है, इसका मतलब है मुफाहमत को जेल में बंद कर दिया गया, तो ठीक है। तो ये हालात है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू।